हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। 21 डेज़ के रिचुअल में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप दोबारा से सुन लेना वीडियो। और अगर आप उसे परफॉर्म कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई सारे लोग हैं जो उसको नहीं कर पा रहे हैं और उसमें जो मेन रीज़न है वो है हेल्थ इशू। तो जिन्हें हेल्थ इशू हो रहा है रिचुअल परफॉर्म करते वक्त, देखो ये तो होगा क्योंकि ये जो 21 डेज़ का रिचुअल है इसमें आपकी डीप लेवल की एनर्जी क्लेंजिंग होती है। क्लेंजिंग, रिलीजिंग प्लस में हीलिंग, तीनों एक साथ होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। प्लस में आपका जो एंटिटीज़ का अटैक होता है, लेकिन इस पर आप काम कर सकते हो। अगेन अपना जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं और उसको भी करने में टाइम लगता है। तो आज का वीडियो उनके लिए है जो 21 डेज़ का रिचुअल एक्चुअली में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, या फिर कोई इंसान ऐसा है जो अभी ट्रैवलिंग पर है और मे बी किसी और पर्टिकुलर रीज़न की वजह से 21 डेज़ के रिचुअल को आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो। तो अगर आपने फर्स्ट लेवल का इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है, उसमें जो भी चीज़ें बताई हैं, तो सेकंड लेवल पे मैंने अभी तक आपको कई सारी प्रेयर्स बताई हैं और कई सारे रिचुअल बताए हैं। तो अगर आप 21 डेज़ का रिचुअल नहीं भी परफॉर्म कर रहे हो तो फॉर द टाइम बिंग आप ये कर सकते हो, जितनी भी प्रेयर्स मैंने आपको बताई हैं जो 21 डेज़ के लिए करनी है। कुछ ही प्रेयर्स उसमें ऐसी हैं जो आपको शायद 3 दिन या 5 दिन के लिए करनी होंगी, बाकी तो आपको जनरली सारी 21 डेज़ के लिए डेली 21 टाइम्स करना ही करना है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो कि जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो जहाँ पर भी हो, आपको मैंने ये कहा था कि अगर इसको प्रैक्टिस करना है तो आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको प्रैक्टिस करना है। तो जहाँ पर भी आप रहते हो, जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो उस प्लेस पर भी, कि जितना भी टाइम आपको लगता है, अगर 1 आवर लग रहा है उस प्रेयर को रीड करने में 21 टाइम्स डेली, और अगर आप इसको कर पाते हो तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो बिना 21 डेज़ के रिचुअल के। अब इसके कितने इफेक्ट होंगे ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें कंटिन्यू करी थी, साथ के साथ ही करी थी। तो वो अगेन डीप लेवल का जो इनर वर्क है वो करना ही होता है। तो लेकिन ये आप खुद को ही बता पाओगे किस तरह के इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखने को, एक्सपीरियंस करने को ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि ये जो प्रेयर्स मैंने आपको शेयर करी है ना, इससे आपका रिलीजिंग, क्लेंजिंग प्लस में हीलिंग तीनों होता है। तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट तो होंगे। अब अगर आप 21 डेज़ का जो प्रॉपर रिचुअल है, जिसमें मैंने आपको सात्विक खाना खाने के लिए बोला हुआ है और बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप एक काम कर सकते हो कि अभी फॉर द टाइम बिंग ये सारी प्रेयर्स को कंटिन्यू कर लो, कि अपना नोट बनाओ कि 21 डेज़ ये पर्टिकुलर आपको प्रेयर करनी है। और अगर आप 2-3 प्रेयर इकट्ठी कर पा रहे हो तो वो और बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि आपको रुकना नहीं है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर इतना काम नहीं किया हुआ है जिसकी वजह से हेल्थ इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो अब इन रीजंस की वजह से आप रुकना नहीं है आपको, आप ये कर सकते हो कि आप प्रेयर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी एनर्जी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और ये जो उसमें मैंने आपको रिलीजिंग और प्रोटेक्शन के लिए जो भी प्रेयर्स बताई हुई हैं, ये आपकी एनर्जी बॉडी प्लस में फिजिकल बॉडी को हेल्प करती ही करती हैं। जो एफर्मेशन है वो भी आप डेली रीड कर सकते हो जिस तरह से आपको बताया हुआ है। सिर्फ वो पर्टिकुलर जो 21 डेज़ का रिचुअल है जिसमें आपको सात्विक खाना अगर आप नहीं कर पा रहे हो कंटिन्यू, या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, इट्स स्टिल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि एकदम से सारी चीज़ें छोड़ दी हैं कि नहीं, जब टाइम मिलेगा फ्यूचर में तब करेंगे। तो अगर आप ऐसा करने वाले हो, अगर आप ऐसा कर सकते हो कि अभी 21 डेज़ का रिचुअल नहीं परफॉर्म कर रहे हो लेकिन बाकी सारी प्रेयर्स आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो जब आपको लगे कि अब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि अब आप उस 21 डेज़ के रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप ये प्रेयर्स को करोगे ना, तो रिलीजिंग और हीलिंग की वजह से आपको जो आपकी एनर्जी बॉडी है, जो आपका ऑरा है, वो स्ट्रांग होने लगेगा। तो बाद में हो सकता है कि आप आसानी से इसको कर पाओ। तो सेकंड लेवल का जो इनर वर्क है उसमें आपको वो 21 डेज़ का रिचुअल एग्जैक्टली परफॉर्म करना है, जो जो चीज़ें मैंने जैसे बताई हैं। तो फॉर द टाइमिंग आप ये कर लो, उस रिचुअल को ना करके बाकी सारी प्रेयर्स कर लो। बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको ये करना पड़ेगा। और अभी जो एक रिचुअल मैंने और करवाना है वो आप तभी कर सकते हो जब आपने वो 21 डेज़ का रिचुअल कराओ, अदरवाइज आपको उसके उतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये है कि अभी अगर आप वो जो प्रेयर्स सारी करनी शुरू करते हो, जितनी भी हीलिंग के लिए, जितनी भी फॉरगिवनेस के लिए मैंने आपको प्रेयर्स बताई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ जो कि सारा आपका एनर्जी वर्क का ही पार्ट है। तो जब आप ये करना शुरू करोगे, साथ के साथ अपना मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, एफर्मेशन कर सकते हो, आई एम श्योर इतना टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हो। अगर आप ये करना शुरू कर दोगे तो जो अभी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको फुल मून पर एक रिचुअल शेयर करूंगी रिलीजिंग के लिए, जो आपको एनर्जेटिक रिलीज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत क्विकली आप उससे कर सकते हो। तो ये है कि आप अपनी एनर्जी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लीन कर चुके होते हो इन प्रेयर्स के थ्रू।
और फाइनल लेवल के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगी जो आपको बाहर से कहीं से आप सीख सकते हो। वो आप तभी कर पाओगे जब आप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं स्टेप बाय स्टेप सारी कर रहे हो तभी। अब उसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि वो एक तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आप वहाँ पर उस लेवल पर पहुँच जाओगे जहाँ पर आप खुद को तो स्पिरिचुअली हर तरफ से प्रोटेक्ट कर ही सकते हो, बाकी किसी और इंसान को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आप अपने लिए क्रिएट करते हो फाइनल लेवल में जाकर हर तरफ से आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो, फिर किसी भी तरह की एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं करती है। बट उसके लिए आपको जो बाकी की प्रैक्टिसेस हैं जो लाइफ टाइम कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, जैसे कि मंत्रा चैंटिंग है और एनर्जी कहाँ पर किस तरह से नहीं शेयर करनी है, किस तरह से लोगों को आपकी लाइफ में जो गलत लोग होते हैं उनका एक्सेस आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान तो आपको लाइफ टाइम रखना ही पड़ता है। और जब ये फाइनल लेवल में आप आते हो तो आपकी जो हेल्थ इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है ना, ये एक्चुअली में ऑलमोस्ट 1% हो जाती है। और वो 1% भी ख़त्म करा जा सकता है अगर आप और अच्छे से काम करना शुरू कर देते हो इनर वर्क में। मैं तो सिर्फ आपसे वही शेयर कर रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। और फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनने के लिए मैंने आपको बोला था, जो कि टाइम टू टाइम आपको अपने, अगर आप घर में हो तो आप उसको प्ले कर लिया करो, और अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको चलने दो। आपकी घर की वाइब्रेशंस को भी चेंज करता है और आपकी तो वो करता ही करता है। तो एक होता है कि आप सिर्फ बैठे हो या फिर लेटे हो तब भी आपने उस फ्रीक्वेंसी म्यूजिक को प्ले किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आपको हर चीज़ के लिए मिल जाएगा, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एक्टिवेशन करना है या फिर किसी पर्टिकुलर इशू को हील करना है। अब ये नहीं कर सकते आप कि जहाँ पर आपके कार्मिक लेसन होते हैं वो भी आप उससे हील कर लोगे। कार्मिक लेसन्स को आपको रिकग्नाइज करना होता है और लर्न करना होता है। तो कई बार ऐसा भी जो स्प्रेड करा जाता है कि एनर्जी हीलिंग के थ्रू आप कार्मिक जो टाइज होते हैं उनको ख़त्म कर सकते हो। अगर आप अपने कार्मिक लेसन्स को नहीं रिकग्नाइज कर रहे हो, कार्मिक पैटर्न्स को नहीं ब्रेक करते हो, तो वो एनर्जी हीलिंग फिर आपके किसी काम का नहीं होता है। वो 1-2% आपको हेल्प करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आपको जो 7 चक्रा की हीलिंग और एक्टिवेशन है वो भी इजीली अवेलेबल है। हर तरह की फ्रीक्वेंसी म्यूजिक यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, तो उनको टाइम टू टाइम आप सुनते रहा करो। और अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना है जब भी आप इन सारी प्रैक्टिसेस को करना शुरू करते हो। जितना भी इनर वर्क है आपका, चाहे आपने लेवल 1 को कंप्लीट करा हो और सेकंड लेवल पे आप जो भी कर रहे हो, तो अगर आप अभी फॉर द टाइमिंग अच्छा फील कर रहे हो और अचानक से आपको लगता है कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होने लगी है, तो या तो वो आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम की एनर्जी है या फिर जो इनर वर्क आप कर रहे हो उसकी साइंस एंड सिम्टम्स आपको मिलने शुरू हो गए हैं। कई बार आपको क्या होता है कि बड़े बड़े इसमें यहाँ पर अलग अलग से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जो कि इरिटेशन हो सकती है किसी तरह की या फिर इचिंग शुरू हो सकती है। तो ये इसमें भी है कि गुस्सा नहीं करना, आपको रिलैक्स रहना है। ये साइंस एंड सिम्टम्स ही होते हैं जो आपको एनर्जी हीलिंग की वजह से महसूस होने लगते हैं। और भी बड़े सारे साइंस होते हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगी। तो आपको ऑब्जर्वेशन पर बहुत ज़्यादा रहना है। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें जो चाहे अगर कुछ दिखाई सुनाई पड़ रही है वो तो एक अलग चीज़ है, अपने ड्रीम स्टेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ड्रीम्स में कोई स्कैरी ड्रीम से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो मीनिंगफुल ड्रीम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो हम वैसे भी एस्ट्रल ट्रैवल ऑलमोस्ट हर स्पिरिचुअल बीइंग का होता है। तो यहाँ पे कई अलग अलग मेमोरीज आपको दिख रही होती हैं जो कि कुछ आपके काम की होती हैं, बाकी सारी वेस्ट ही होती हैं। तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो रिपीटेड ड्रीम्स होते हैं उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होता है जिसको आपको डीकोड करना होता है, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो 21 डेज़ का रिचुअल अगर आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो जितनी भी अभी तक मैंने प्रेयर्स बताई हैं, रिचुअल्स बताए हैं, आप उनको ज़रूर करना शुरू कर दो। ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ये आपको हेल्प ही करेगा। हाँ, उतना नहीं करेगा लेकिन हेल्प ज़रूर करेगा। रिलीजिंग, हीलिंग, एक्टिवेशन इससे ज़रूर होता है। और जब आप चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ कि नहीं अभी आप उस 21 डेज़ के रिचुअल को कर सकते हो, तब आप दोबारा से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो भी आपने अगर 21 डेज़ के लिए जितनी भी प्रेयर्स मैंने आपको बताई हैं। तो इससे क्या होगा ना, अगर आप अभी करना शुरू करते हो तो आपकी फिजिकल बॉडी, जो इमोशनल बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, इनको स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाती है। आप केपेबल हो जाते हो उसको आसानी से करने में। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।